राम सीताराम 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 सीताराम। भक्तों, राजा दशरथ जी जब अयोध्यापुरी से राजा जनक के नगरी में गए तो कन्यादान के समय जैसे हम लोगों के यहाँ साखोच्चार होता है, हिंदू धर्म में साखोच्चार की परंपरा है। साखोच्चार का मतलब अपने पूर्वजों का परिचय देना, किसके पोते हैं, किसके नाती हैं और किसके पुत्र हैं, गोत्र, ये सब चीज। तो उसी प्रकार से मंडप के नीचे पहुंच के कन्यादान के समय का ये है व्याख्यान है। एवं ब्रुवाणां जनक प्रत्युवाच कृताञ्जलिः श्रोतमहर्षि भद्रां ते कुलं न परिकीर्तितम् प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषताः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका भला हो। आप अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। सुनिए महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है। अतः आप सुनने की कृपा करें। राजा भूता त्रिषु लोकेषु विश्रुताः स्वेन कर्मणा निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्यकर्ताम्बराः। प्राचीन काल में निमिन नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथ के पुत्र का जन्म एवं पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक
राजा जनक कहलाता है। जनक से उदाव सुख का जन्म हुआ। सुकेत के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्र के पुत्र महावीर हुए जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुदति हुए जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृत के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीन नाम से विख्यात हुए। देवमीन के विबुध और विबुध के पुत्र महीधक हुए। महीधक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से हर्षरोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा सरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूं और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। ये तो सभी को मालूम है कि राजा दशरथ 2 भाई थे। मेरे पिता मुझ श्रेष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषेक करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंप कर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने संकाश नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। मार से मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। नित्यं तामुनि श्रेष्ठं सुधन्वानां नाराधिपं संकाशिं भ्रातरं सुरमाभ्यविश्च कुशध्वजं। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकस नगर के राज्य पर अपने सुरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया।
महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूं। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूं। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूं। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूं। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूं, इसमें संशय नहीं है। मुनि प्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूं। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। मगाद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्यामोत्तरे रजस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु रामलक्ष्मणयोस्ते दानं कार्य सुखोदयम्। महाबाहो प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचं वीरं वसिष्ठसहितो नृपं। विदेहराज जनक अब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय है। दोनों ही के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राज वंश नहीं है। सदृशो धर्म संबंधा सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मणयो राजन सीता चे चोर्मिलया सह। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि में भी समान योग्यता है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, इसके छोटे भाई जो
ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं। इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी है। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता। पुत्रा दशरथ से मे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः। राजा दशरथ की सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पूर्ण कर्मा पुरुष हैं। आपके चित्त में व्यग्रता नहीं है, आनी चाहिए। अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता। कुलं धान्यामिदं मन्ये येषां तो मुनि पुंगवोः सदृशं कुलसंबन्धं यदा ज्ञापयतः स्वयं। मुनि पुंगव, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूं जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न इक्ष्वाकु की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। एकां राजपुत्रीणां चतुस्रणां महामुनि पाणिन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। महामुनि, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्राह्मण फाल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रसन्ति भागो यत्र प्रजापतिः। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा आर्यमा है।
मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभो मुनिवरो राजा जनको वाक्यं ब्रवीत्। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूं। मुनिवरों, इस श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है वैसे ही यह मेरी मिथिलापुरी भी। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं है। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न हो कर उन मिथिला नरेशों को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूह की का भली भांति सत्कार किया। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तपा प्रष्टा नरपति राजा दशरथता मुनीन्द्रो तो पुरस्कृत्य जगामासु महायशा। तदंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सींग सोने में मढ़े हुए थे। उन सब के 7 बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत साधन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। साशुते है कृत गोदान व्रतः सन्नपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाति व्रतः सौम्यः प्रजापति। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे।
सीताराम 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 सीताराम। आप अगले एपिसोड में श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह उत्सव का वर्णन किया जाए, क्योंकि YouTube के समय अनुसार ही प्रोग्राम देना पड़ता है, अन्यथा वसूल के विरुद्ध हो जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, चारों भैयन की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम।